हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम एमएस एक्सेल के ऊपर वर्क करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। एक्सरसाइज आपके सामने है जो कि आप देख सकते हो। ये थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी लेकिन ये उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी दिख रही है। ठीक है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन हमें अपनी प्रैक्टिस के दौरान इसको एक बार कर लेना चाहिए जो कि ठीक रहेगा। ठीक है, इसके अंदर ये आपकी ग्रॉस सैलरी को लेकर आपका एक्सेल के ऊपर शीट बनाई हुई है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आपके सामने गिवन है और इसके अंदर आपको अलग अलग पे ग्रेड्स के लिए आपको सारा का सारा ये करना है। जो आपका ये वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है जो कि बेसिक पे है और जो आपका टीए जो कि ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो आपको ऑलरेडी गिवन है और जो आपका लाइट ब्लूइश कलर है ये वाला जो होगा ये आपका फाइंड आउट करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सो इसके लिए कुछ आपके पास में इंस्ट्रक्शंस गिवन है जो कि आपके सामने है इस तरीके से। इन सभी इंस्ट्रक्शंस का आप एक बार अच्छे से मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी और आपकी इस शीट का भी, ताकि आपको दोबारा से यहाँ पर आने की ज़रूरत ना पड़े और अपनी मोबाइल में देखकर ही आप इनको पूरी प्रैक्टिस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है अनअकैडमी की तरफ से कि रानी मैम जो है आपके अनअकैडमी पे जो एजुकेटर है वो फाइनल इंग्लिश रिवीजन फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर करवा रही हैं। ठीक है, उनका जो टेस्ट होगा वो 19 दिसंबर को होगा जिसकी टाइमिंग शाम को 8 PM पर होगी और उसका एनालिसिस जो करवाया जाएगा वो 20 दिसंबर 2020 को करवाया जाएगा। ठीक है, सो आपने अगर अभी तक अनअकैडमी को इंस्टॉल नहीं किया है और एनरोल नहीं किया तो एनरोल कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका फ़ायदा उठाइए। अनअकैडमी पे एनरोल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि मेरा नाम है दीपेंद्र, दैट इज़ DEEPENDRA, और आप प्लस कोर्सेज के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम हमारे आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। ठीक है, सो हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर जो कि हमारा MS एक्सेल के ऊपर काम होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ से मैं आपके साथ में एक चीज़ देख सकता हूँ कि आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको इंसर्ट के ऊपर जाना है। आपको यहाँ से पेज लेआउट के ऊपर जाना है। यहाँ से आपको जो इंस्ट्रक्शंस में गिवन होता है साइज़ के बारे में वो आपको लेटर रखना है। ठीक है, और ओरिएंटेशन जो रखना है वो आपको पोर्ट्रेट रखना है। ओके, और मार्जिन जो होगा वो मार्जिन होगा आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, सो ये हमारा इसका जो पेज लेआउट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपको जो इसकी साइज़ रखनी है वो 12 के अंदर रखनी है। ठीक है, और वो टाइम्स न्यू रोमन के अंदर रखना है। सो मैं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। ओके, एंटर कर दिया तो ये हमारे पास में टाइम्स न्यू रोमन आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे सबसे पहले हमको लिखना है अपना नेम एंड रोल नंबर जो कि आपके सामने लिख रखा है और आपको भी टाइप करना है। ठीक है, नेम एंड नीचे आपको आएगा रोल नंबर। ओके, सो आपको इसको फटाफट से टाइप कर लेनी है, इन चीज़ों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास में ये जो सेट है ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, सो अपना नेम और लेट्स से मेरा रोल नंबर है 123 है ना। सो मेरा रोल नंबर 123 हो चुका है। इसको आप अलाइनमेंट इसका ठीक कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, और आप इन सेल्स को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो जो कि आपका ये सेल थोड़ा बड़ा होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, सबकी थोड़ी थोड़ी सी हम साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं और हमें F तक सेल्स को यूज़ करना है तो थोड़ी थोड़ी हम सभी की साइज़ इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ते हैं हम और इसके बाद में थर्ड जो रो होगा वो आपका खाली रहेगा और फोर्थ रो के अंदर आपको सेलेक्ट करना है F तक। ओके, इसको सेलेक्ट कर लेना ऐसे ड्रैग करके और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर आपको क्लिक कर देना ताकि ये पूरा सेल आपका एक ही बन जाए। यहाँ पर आपको टाइप करना है जो कि आपको गिवन है ग्रॉस सैलरी ओके इन एक्स सिटी। ओके, ब्रैकेट के अंदर इफ़ अलाउंस ओके अलाउंस इक्वल्स टू 0। सो ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। इसके बाद में आप इसको सिलेक्ट कर लो। आप यहाँ से इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपको 16 गिवन है तो 16 रखना है, आपको अंडरलाइन रखना है, आपको बोल्ड रखना है। ठीक है, सो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको पैरामीटर्स डालने हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी इसकी सेल की जो होगी ब्रिड उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आप सारे का सारा आपका कंटेंट इसके अंदर अच्छे से आ पाए। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एक का डबल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पैरामीटर्स। ओके, सो पैरा
मीटर्स। ओके, इसका अलाइनमेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कैसे? आप इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, आप इसको मिड अलाइन कर सकते हो, आप इसको बीच में रख सकते हो, या फिर आप इसको ऊपर रख सकते हो जैसे कि आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो लिखना है, ठीक है, वो भी आपको सेम ही रखना है। सो आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सभी के लिए हमें बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, इसको ऊपर रखना है और इसको हमें थोड़ा सा साइड में भी रखना है। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं हम। हमारा यहाँ पर लिखते हैं पे लेवल 4। ओके, पे लेवल 4 एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास में ग्रेड पे। ओके, सो 2400 और जीपी आ जाएगा। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब ये देखो आपके सेल से बाहर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और आपको व्रैप टेक्स्ट के ऊपर जाना है ताकि ये आपका सही तरीके से अलाइन हो जाए। अब इसी चीज़ को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो पूरी तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, एडिट कैसे करना है आपको, यहाँ 2400 दे रखा है तो यहाँ पर आपको 2800 कर देना है। ओके, और यहाँ पर जो लेवल है वो आपको एक बढ़ा देना है। ठीक है, सो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको सेम इसी तरीके से करना है काम। यहाँ आपको लेवल 6 कर देना है और आपका जो ग्रेड पे होगा, ये ग्रेड पे आपका 4200 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 42 लिख देना है। फिर नेक्स्ट में आपका ग्रेड पे जो होगा वो नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो आपका होगा वो 4600 हो जाएगा ग्रेड पे। यहाँ पर लेवल आपको फिर से चेंज करना है, यहाँ पर लेवल आपको 8 रखना है। ओके, और ग्रेड पे के अंदर आपको 24 की जगह 48 कर देना है। सो ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और ये सारा का सारा आपका बोल्ड के अंदर होना चाहिए। सेलेक्ट कर लेना है इसको और इस पर बोल्ड पे क्लिक कर देना, ये सारा बोल्ड हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि आपके पास में यहाँ पर आपको बेसिक पे लिखना है। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, ठीक है, सो बेसिक पे लिखना है। ओके, और नीचे आएगा आपका HRA और ब्रैकेट के अंदर आपका 24% आएगा। ठीक है, और नीचे जाना है फिर से आपको, और ये आपका DRS अलाउंस होता है वो 17% है। ठीक है, सो आपको यहाँ टाइप कर लेना है। नीचे आपका TA है जो कि ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। फिर आता है आपका DA ऑन TA। ओके, जो आपका TA के ऊपर कितना DA लग रहा है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रोस सैलरी। ओके, ग्रोस सैलरी रिफ्लेक्टेड। ओके, रिफ्लेक्टेड इन सैलरी स्लिप। ओके, सो ये आपको लिखना है, यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, इसको भी आपको मैंने बताया, इसको एक ही बॉक्स में रखने के लिए व्रैप टेक्स्ट करना है। ठीक है, सो ये आपका हो चुका है सैलरी स्लिप। ओके, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को थोड़ा नीचे भेज देते हैं क्योंकि हमें सेम हो जाएगा। ये थोड़ा सा हाईलाइटेड पार्ट है तो इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ओके, और नीचे वापस चलते हैं हम। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ओके ऑन NPS और NPS आपको दे रखा है 14% ऑफ बेसिक प्लस DA। ओके, सो ब्रैकेट क्लोज। आपको फिर से यही करना है कि इसे व्रैप टेक्स्ट कर देना है ताकि ये पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीटली आ जाए। और आप हम इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ये ऑन NPS आ जाए और ये 14% जो है आपका नीचे चला जाए। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, स्पेस है वो हटा देते हैं। सो आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि ये ठीक हो जाए फिर से। ओके, सो अब ये आई थिंक ठीक है। चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, इसका अलाइनमेंट वगैरह। आप इसको ऊपर साइड में ले सकते हो और यहाँ पर एक स्पेस आ रहा है। ठीक है, सो नीचे आ जाएगा आपका एक्चुअल सैलरी आ जाएगा। ठीक है, वो हम एक्चुअल सैलरी ले लेते हैं। एक्चुअल ग्रोस सैलरी है। ओके, सो ग्रोस सैलरी। ठीक है,
और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जो गिवन चीज़ें हैं वो लिखनी है, ठीक है। सो गिवन मैं डाटा लिख लेता हूँ, तब तक मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो डाटा टाइप हो चुका है दोस्तों, और इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जितना भी ये गिवन चीज़ें हैं ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहाँ पर इनको थोड़ा सा हाईलाइटर रखना है। मैंने इसको हल्का सा ये कलर दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी जितना डाटा होगा उसको हम एक कलर दे देंगे, ठीक है, ताकि हमारा हाईलाइटेड पार्ट वो बन जाए। तो मैंने इसको सपोज़ ये कलर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक टेबल भी क्रिएट करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। सो मैं इसको क्या करूँगा, इस ये वाला जो ऑप्शन होता है हमारे फ़ॉन्ट के नीचे, वहाँ जाके मैं ऑल बॉर्डर्स कर दूँगा। सो अब हमें आपके सामने ये जो चीज़ें देख रही है कि आपको ये जितना भी एरिया गिवन है हाईलाइटेड, यहाँ पे आपको निकालना है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले HRA निकालना है, जो कि आपका बेसिक पे का 24% होगा, ठीक है। और वही हम सिमिलरली सभी के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा। जो आपका बेसिक पे है, जैसे कि आपका B और 6 जो आपका कॉलम है, इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको आपको फिर क्या करना है, इसका 24% निकालना है। सो इनटू आपको इसको 24 करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 24 और डिवाइडेड बाय आपको 100 करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। सो एंटर करोगे, सो आपके पास में 6102 आ जाएगा, ये आपका HRA होगा। इसी फॉर्मूले को जब आप एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो इन सभी का HRA आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको डियरनेस अलाउंस जो होता है वो निकालना है। सो उसी के लिए भी सेम प्रोसेस है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है, आपको अपना ये सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको मल्टीप्लाई का साइन करना है, 17% अपॉन 100 करोगे, वही मैथ्स का फॉर्मूला जो होता है वही लगाना है, और एंटर करोगे तो आपके पास में 4335 आपके पास में ये आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसी को एक्सटेंड करोगे तो आपका सभी का लिए डीओ निकल जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है कि डीए निकालना है आपको टीए के ऊपर। तो टीए आपका 3600 है, ओके। और जो डीए होता है वो होता है 17%, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है। सो इस टीए का आपको 17% निकालना है। तो आप क्या करोगे, इक्वल्स का साइन लगाओगे, इस सेल को सिलेक्ट करोगे और इसका 17% मल्टीप्लाई करना है इंटू 17 डिवाइडेड बाय आपको 100 करना है, ठीक है। सो इसका आपके पास में 612 निकल के आ जाएगा। इसी चीज़ को जब आप आगे एक्सटेंड करोगे तो आपके पास में डी ऑन टी ए सभी के लिए निकल जाएगा, और वो ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम ही है, क्योंकि हमारा जो टी ए है वो सभी के लिए सेम है, ओके। सो अब आती है बात ग्रॉस सैलरी रिफ्लेक्टेड इन सैलरी स्लिप, ठीक है। सो आपको करना क्या है एक्चुअल में, कि आपको ये जितना भी डाटा दे रखा है ये सारा का सारा प्लस करना है ग्रॉस सैलरी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी क्या होगी, आपकी बेसिक पे, HRA, DA, TA, और ये सारा जब आप कैलकुलेट करोगे। सो आपको इक्वल्स का साइन लगाना है, यहाँ पर आपको सम लगाना है, आपको ब्रैकेट ओपन करना है और आपको ये सारा का सारा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। सो 40,167 आपके पास में आपका ग्रॉस सैलरी आ गया। इसी फॉर्मूले को आपको एक्सटेंड करना है सभी के लिए, और यहाँ पर सभी की आपके पास में वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। इनका अलाइनमेंट जो होगा वो आपको थोड़ा सा मिड में रखना है, ठीक है। और अब इसके बाद में आपको दिखना है गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है। सो 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए, आपका बेसिक प्लस डीए जो होगा वो कितना है आपके पास में, सबसे पहले निकालना है आपको, इक्वल्स का साइन लगाना है, ओके। और आपको क्या करना है, बेसिक कितना है आपके पास में, ये रहा, आपको ब्रैकेट लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। आपको बेसिक सिलेक्ट कर लेना है, प्लस का साइन लगाना है, और डीए कितना है आपके पास में, वो है आपके पास में 4335, ओके। सो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर इसका आपको 14% निकालना है। सो आप करोगे 14, ठीक है, और डिवाइड इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 14 डिवाइडेड बाय आपको 100 करना है, ठीक है, और एंटर मार देना है। सो ये आ जाएगा आपके पास में 4176.9, ठीक है। इसका आप परसेंट ये अगर चाहो तो हटा भी सकते हो, इसका जो पॉइंट होता है, और आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ऑन एनपीएस। इसी को आपको जब एक्सटेंड करोगे तो आपके पास में सभी के लिए वैल्यूज़ आ जाएगी। इनका अलाइनमेंट आप मिड में कर देना, क्योंकि मिड में गिवन है। अब बात आती है आपकी एक्चुअल ग्रोथ सैलरी। सो एक्चुअल ग्रोथ जो आपकी ये ग्रोथ सैलरी है वो एक्चुअल में आपका एनपीएस प्लस आपका ग्रोथ सैलरी रिफ्लेक्टेड इन योर सैलरी स्लिप, इन दोनों का सम है। सो आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना है, यहाँ पर सम इन दोनों का करना है आपको, और ब्रैकेट लगाना है, इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लेना और अपना ब्रैकेट क्लोज कर लेना और एंटर करोगे। सो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा ये, और इसी चीज़ का आप पॉइंट हटा सकते हो, तो आपके पास में 4434 आंसर आ जाएगा।
अब इसी चीज़ को आपको एक्सटेंड करोगे, इसी चीज़ को स्ट्रेच करोगे तो आपका सभी के लिए आपकी एक्चुअल ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। सो ये था दोस्तों आज का आपका एक्सेल शीट के ऊपर वर्क। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और गिवन है, आपको हेडर फुटर भी हेडर आपको यहाँ ऐड करना है। सो आपको उसके लिए इंसर्ट में जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको हेडर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। सो आपको यहाँ क्लिक करना है। अब आपका ये हेडर का जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर आपको फाइल पाथ चाहिए तो आप फाइल पाथ के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। और राइट हैंड साइड है, यहाँ पर आपको टाइम भी चाहिए और आपको डेट भी चाहिए। सो ये आप यहाँ पर क्लिक कर लेना। सो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आप इसको सेव कर देना। किस नाम से करोगे? सो आपको सेव एज के ऊपर जाना है, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है, ठीक है। और इसका जो आपको नाम रखना है, ठीक है, वो आपको रखना है SSC, ओके, कैपिटल के अंदर SSC अंडरस्कोप, और आपका जो रोल नंबर है, लेट्स से मेरा रोल नंबर यहाँ पर 123 था तो मैंने 123 के नाम से इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद में Ctrl+P आपको करना है जिससे कि आपका ये प्रिंट के लिए चला जाए। और ये दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने पूरी तरीके से रेडी है, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट आ चुका है। अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ और चाहिए, जैसे कि आप चाहते हो कि ABCD और ये 1 2 3 4 5 ये सारा रिफ्लेक्ट हो आपके पास में, सो आप पेज लेआउट के ऊपर जाना, ठीक है। और आपके पास में अगर ये आपको टेबल भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, सो इसके लिए आप ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हो और हेडिंग के लिए आप प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो अब मैं इसको Ctrl+P करूँगा, ठीक है। सो आप देखोगे कि आपके पास में यहाँ पर ये टेबल्स भी बनी हुई आ गई है और आपके पास ये ABCD और इधर आपका जो सीरियल नंबर है वो भी बना हुआ आ चुका है, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट हो चुका है आपका MS एक्सेल के ऊपर वर्क। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।